की शिखा के ऊपर आकर यहाँ केदारनाथ के स्वरूप में विराजित होता हूँ। और महाराज भगवान शंकर वहीं केदारनाथ के स्वरूप में विराजित हो गए भक्त जनों। और केदारनाथ यदि कोई पहुंच जाता है उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष सब सारी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। 4 धाम जिसके ईमानदारी से अच्छे से भाव से हो जाते हैं और फिर रामेश्वरम धाम में जाकर जिसके जल अर्पित हो जाता है भगवान शंकर के चरणों में, उसका जीवन धन्य धन्य और धन्य हो जाता है। तो महाराज आज केदारनाथ की पवित्र पावन भूमि जहाँ साक्षात भगवान शंकर प्रकट हुए। दूसरी कथा और आती है भक्तजनों कि जब पांडवों ने कौरवों का वध कर दिया था तो शिवजी पांडवों से नाराज हो गए। शिव का तप किया जा रहा है, तप किया जा रहा है, पूरी उन्हीं वादियों में, केदार की वादियों में चले गए सारे पांडव और वहां जाकर खूब तप किया, लेकिन शिव जी प्रकट नहीं हुए। बेल का रूप बनाकर खूब सारे बेल घूम रहे थे उनके बीच में, भगवान शंकर भी चले गए। भीम को पता चल गया, उसे एहसास हो गया कि बेलों के बीच में शंकर है। और महाराज उसी समय अपने जो एक कोई रास्ता था, एक तरफ पर्वत की एक शिखा थी, दूसरी तरफ दूसरी शिखा थी, तो दोनों पर अपने चरण रखकर अपने पैर रखकर भीम सब बेलों को बुलाने लगा कि आओ आओ आओ। सारे तो आ गए पर वो जो शिवजी रूप में भेल था वो आया नहीं, तो उस पर झपट्टा मारा। किसने? भीम ने। तो जैसे झपट्टा मारा तो उनका सिर है हाँ वो जाकर नेपाल के पशुपतिनाथ पे गिरा और वहां पे साक्षात भगवान शंकर का स्थान विराजित हो गया। बोल पशुपतिनाथ भगवान की जय। और जो पीछे का स्थान था वो आज भी केदारनाथ पे स्थित है। हम कभी भी केदारनाथ के शिवलिंग के दर्शन करने का सौभाग्य हमको कभी प्राप्त हो तो हम देख सकते हैं कि इसे बेल का जैसे पीछे का हिस्सा हो, उसी रूप में भगवान केदारनाथ है, उस पवित्र पावन भूमि में विराजित है। तो ऐसे केदारनाथ भगवान हम सब पर भी कृपा करें और हमें हर प्रकार से आनंदित करें और आगे हमें ऐसा उत्थान करे हमारा, हमें हमारी बुद्धि में ऐसी प्रेरणा दे कि हम धर्म के प्रति जागृत रहें, सत्य के प्रति जागृत रहें, कोई अनुचित कार्य हमारे जीवन में कभी ना बने और हम भगवान की सेवा में संलग्न रहें। तो महाराज इस प्रकार से केदारनाथ भगवान प्रकट हुए। अगला जो ज्योतिर्लिंग है डाकिनी, डाकी नाम भीम शंकर है। बोलो भीमा शंकर भगवान की जय। ये महाराज नासिक के भी करीब है और महाराष्ट्र में जो पुणे नामक शहर है उससे थोड़ी दूरी के ऊपर स्थान बड़ा ही सुंदर रमणीय है।